दुनिया का कारोबार दशकों से डॉलर के इर्द गिर्द घूमता रहा है, लेकिन अब एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ने की तैयारी में हैं। भारत और जापान ऐसी पहल की ओर बढ़ रहे हैं जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन की दिशा भी बदल सकती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। भारत और जापान अपने आर्थिक रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं। दोनों देश अब भारतीय रुपए और जापानी येन में सीधे व्यापारिक भुगतान की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। अगर ये योजना लागू होती है तो द्विपक्षीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। ये प्रस्ताव 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची इस दिशा में सहमति जता सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों देशों के नेताओं के संयुक्त बयान में पहली बार मुद्रा सहयोग यानी करेंसी कोऑपरेशन को औपचारिक रूप से शामिल किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जापानी कंपनियां भारतीय बैंकों में खाते खोल सकेंगी और भारत जापान के बीच होने वाले व्यापार का भुगतान सीधे रुपए और येन में किया जा सकेगा। यानी भुगतान के लिए पहले डॉलर में और फिर दूसरी मुद्रा में बदलने की जरूरत नहीं होगी। इससे विदेशी मुद्रा विनिमय यानी फॉरेक्स कन्वर्जन की लागत कम होगी, भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क घटेंगे और लेन देन पहले से ज्यादा तेज हो सकेगा। इसके साथ ही तीसरे देशों के कॉरेस्पोंडेंट बैंकों पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे व्यापारिक प्रक्रिया और अधिक सरल बनने की उम्मीद है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। ये पहल भी उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसका उद्देश्य रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाना और व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार जापान का वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक सहयोग ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रख रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन को संस्थागत रूप देना है। भारत के विदेश मंत्रालय का भी कहना है कि यह शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा और उसे और मजबूत करने का अवसर होगा। साथ ही दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। बैठक में सिर्फ मुद्रा व्यवस्था ही नहीं बल्कि रक्षा सहयोग, मजबूत सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे अहम क्षेत्रों पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को देखते हुए इन विषयों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इस दौरे की आर्थिक अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ करीब 50 जापानी उद्योगपति भी भारत पहुंचे हैं। इनमें सुजुकी मोटर, इतोचो कॉरपोरेशन और टोयोटा त्सुशो जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे साफ है कि जापानी उद्योग जगत भी भारत में निवेश और व्यापार के नए अवसरों को लेकर गंभीर रुचि दिखा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार उच्च स्तरीय संपर्क बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहीं हाल ही में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, जहां व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। जाहिर है, अगर रुपए येन में सीधा भुगतान शुरू होता है तो इससे न सिर्फ दोनों देशों के व्यापार की लागत कम होगी बल्कि निवेश को भी नई गति मिल सकती है। जानकारों का मानना है कि यह कदम एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वित्तीय सहयोग को नई दिशा देने के साथ साथ वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के बढ़ते इस्तेमाल को भी मजबूती देगा। और यही सोच और रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत केवल वैश्विक विकास का सहभागी नहीं बल्कि नई आर्थिक व्यवस्था को दिशा देने वाली अग्रणी शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान और मजबूत करेगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।